नमस्कार सभी दर्शकों को। आज काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का एक अवसर मिला हम सभी को। आज हमारे बीच में कुछ योग साधिकाएं हैं जो आप देख रहे हो कैमरे पर। आज कुछ हम टॉपिक लेके आ रखे हैं, जिस टॉपिक पर एक जनरल टॉपिक है जिसके ऊपर हम सभी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। इसको एक हम पॉडकास्ट की तरफ रहेंगे, किस रूप में चीज़ें चलती है बढ़ती है। और आज का जो टॉपिक है किस प्रकार जो हमारे आम समाज है, आम जो शहर है, आम जगह पर जो जनता जो एक गलत धाराओं में जा रही है, वहाँ पहुँच गई है, तो उसको किस तरीके से हम रोकथाम कर पाए, उसको हम रोकें और उसको सही दिशा प्रदान कर पाए। तो वो टॉपिक का नाम है कि स्लो पॉइजन, जिसको हम बोलते हैं, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खाता है, गलाता है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी हमारे पूरे अंग को नष्ट भ्रष्ट करता है। तो उसके ऊपर टॉपिक आज हमने लिया है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हमने 4 भागों में 5 भागों में हमने डिवाइड किया है। तो आज का जो पार्ट 1 का जो वीडियो बनने जा रहा है, उसका जो हेडलाइन है वो है कि जो ड्रग्स, जो अल्कोहल होते हैं, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, जितने भी जो चीज़ें होती है, उसको हम किस प्रकार आम समाज में जो है हम उसको कम कर पाए। तो हमारे बीच में जुड़े हैं हमारे सरोज जी और नेहा जी। तो दर्शकों को नमस्ते कर दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो आप एक अपना परिचय दीजिए नेहा जी, कि आप कैसे, क्या, किस रूप में आज हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं नेहा। आज आपको ये जो हम स्लो पॉइजन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपने विचार आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ। और इसलिए मैं आज नीरज सर जी के साथ यहाँ पे बैठी हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूँ। ठीक है मैम, अगर आप थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, किस रूप में आपका योग के रूप में कब से क्या चल रहा है। मेरा नाम सरोज चौहान है, मैं टिहरी गढ़वाल नैनबाग की रहने वाली हूँ। मुझे योग में 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है सर के सानिध्य में। आज का जो विषय मिला है मुझे, वह है ड्रग्स एंड अल्कोहल। ठीक है, जैसे कि आज समझ में आया हम सभी को कि आज का जो टॉपिक है स्लो भोजन के रूप में अल्कोहल, ड्रग्स किस प्रकार हमारे मानव जीवन को, हमारे समाज को खराब कर रही है, दूषित कर रही है। तो मेरा जो ये हर किसी का प्रश्न होता है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटे से कदम की वजह से, छोटे से गलत कदम की वजह से हम उसके अंदर डूब जाते हैं, और इस तरीके से डूब जाते हैं कि वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी खा लेता है। तो वो जो आम जनता है, उस सबके सवाल ये होता है कि सर हम किस प्रकार उस समस्या से बाहर निकल पाए, किस प्रकार हमारे जो दारू, ये तंबाकू, गुटखा है, वो ये हम छोड़ पाए। तो इसके मत में नेहा जी कुछ बताएंगे कि जो आम जनता है वो किस प्रकार जो है इस चीज को छोड़ने का प्रयास कर पाए, वो प्रयास कैसे होंगे, धीरे धीरे आपको समझाइए जनता को। अब जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जो ये नशा करते हैं किसी प्रकार का, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सहन करता है? इसमें सहन करता है सबसे ज़्यादा परिवार, बच्चे। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब कि हमारे जो पिता हैं या फिर हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, जो भी हमारे जो नशे की तरफ हुए हैं, तो उन्हें अपने उनसे बाहर निकालने के लिए हमें करना चाहिए कि उन्हें समझाएं। कभी कभी ये होता है कि वो समझ नहीं पाते, तो थोड़ा अलग रास्ता हमें अपनाना चाहिए। जैसे बच्चे जिद करें कि हमें मतलब आप दारू या फिर जो ये आप नशा कर रहे हैं ये छोड़िए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम करेंगे। क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? बच्चे। अगर बच्चे ही वो हाथ से निकल जाएंगे तो फिर माँ बाप के लिए कोई फायदे का नहीं रहता। तो इसलिए हमें अगर बच्चे अपने माता पिता को और अपने बड़े भाई को समझाएंगे कि आप ये मत करिए, इससे हम पे असर पड़ता है, तो शायद वो समझ जाए। चलिए, बहुत अच्छा बताया नेहा जी ने कि अगर जिनको भी नशीली चीज़ों का जो लत लगे हुए, तो उनको हमें क्या करना है, हमें बच्चों को आगे लेके जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को देखकर हमारे मन के अंदर एक ममता जगती है, हमारे अंदर जो है एक कोमल की भावना आती है कि यार जिस मैं इतना आगे कुछ मैं कर रहा हूँ, जो सपना जो बो रहा हूँ वो बच्चों के लिए बो रहा हूँ। अगर बच्चे ही इस हालत में रहेंगे और आगे नशे में जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरी उस कमाई का, मेरी उस मेहनत का। तो बहुत अच्छा बताया। तो जो भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको थोड़ा शेयर करिए और जन जन तक पहुँचाइए कि ये ऐसा प्रयास, गलत कदम ना उठाए जिससे हमारे बच्चे भी गलत रास्ते की तरफ जाए, अग्रसित होए। ठीक है। अगर जो और नेक्स्ट क्वेश्चन अब जनता की तरफ से ये आ रहा है कि हमें किस, आप दोनों मिलकर इसके ऊपर सहमति जताना कि हम ये स्टार्टिंग, ये जो अब जैसे कि आपको कहते हैं कि हमारा जो देश है, ये भारत जो है सोने की चिड़िया थी और विश्व गुरु बनाया।
तो आज लेकिन इस नशे की हालत में भारत जो है काफी हद तक बहुत आगे है। तो ऐसा विश्व की जो भावना जो देश में जगी वो ऐसा क्यों जगी है? इसकी जो मेन जो बोलते हैं कि ऐसा क्या चीज हो गई जिसके अंदर भारत इतना जो है गंदगी की तरफ जा रहा है या जा चुका है? इसकी आप क्या बता सकते चाहेंगे कि ये क्या हुआ? ये क्या बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है कि जो अंग्रेजों ने शासन करके गए उसकी वजह से हुआ, या अगर मुगलों ने शासन करके गए उसकी वजह से हुआ, या फिर कई ने लूटा उसकी वजह से हुआ, या फिर कुछ मानवता में अंदर क्या कुछ फोन की वजह से हुआ है, या फिर मतलब ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की ओर अग्रसित हो गए और औरों की जगह अल्कोहल की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए औरों की जगह? ऐसी क्या बात हुई है? तो आप कुछ बता सकते हैं इसके रूप में? सर, इसका मेन कारण जो है वो है संगति। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए दोस्त वगैरह के साथ बैठना शुरू करते हैं कि उनका समय व्यतीत होगा, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं दुनियादारी में जब आते हैं तो हमेशा संगति अच्छी नहीं होती। दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि आज ट्राई करते हैं, एक कोशिश करके देख, कुछ नहीं होता एक बार में, थोड़ा एक बार में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता ना कुछ होता है। लेकिन वो एक बार में जब करते हैं तो वो एक बार से फिर दूसरी बार होता है, दूसरी बार से तीसरी बार होता है। वो जैसे फिर वो उसके बाद तो वो खुद कराते हैं। पहले दोस्त बोलता है कि हम कराएंगे, तुझे कुछ नहीं देना, तो वो जब उसको आदत पड़ जाएगी तो वो खुद ही अपने पैसे खर्च करने शुरू कर देगा। तो फिर वो माँ बाप से मांगेगा, माँ बाप उसे पहले तो पैसे देंगे कि ठीक है वो, लेकिन वो बोलेगा कि मुझे किसी काम के लिए चाहिए। वो पहले घर में झूठ बोल के पैसे लेगा। वो झूठ जब बोलेगा तो फिर उसके बाद वो जब माँ बाप से पैसे लेगा तो उसकी जो नशे की आदत होगी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। अब वो जो पहले थोड़े उसमें बैठता था अब उसे ज़्यादा लिमिट में चाहिए नशा। तो फिर वो क्या करेगा, घर से सामान खाना शुरू कर देगा, चोरी करेगा, घर से पैसे लेगा। या फिर सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों के क्या होता है, दादा दादी। अगर दादा दादी उनके कंट्रोल में रहेंगे तो वो दादा दादी से पैसे ले लेंगे, और दादा दादी क्या करते हैं कि हमारा पोता है, हमारा बच्चा है, कुछ भी करेगा, हम किसके लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं, अगर ये नहीं खुश रहेगा तो हम क्या ही करेंगे। तो अगर आपका बच्चा आपसे पैसे मांगता है तो आपको ये देखना चाहिए कि बच्चा किस काम के लिए मांग रहा है। अगर आपको लगता है वो ज़रूरी काम है तो आप उसके साथ जाइए, उसे सामान दिलवाइए। या फिर अगर वो उसके दोस्त हैं तो आप एक बार उसके दोस्तों से बातें कीजिए कि वो किस तरीके के व्यवहार के बच्चे हैं, जिससे आप उसे समझा सके कि हाँ उसकी संगति जो है वो अच्छी है या नहीं है, क्योंकि संगति का असर बहुत अच्छा ये सुना है कि पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया इन्होंने कि जो स्टार्टिंग जो हमारे इस पूरे विश्व में जो हो रहा है वो संगति का असर हो रहा है। जी बोलते हैं कि जैसा आप संग रखेंगे वैसा आपका व्यवहार, वैसे आपके अंदर गुण आएंगे। तो सत्संगति से सत्य गुण आएंगे और दुर्संगति से दुर्गुण आएंगे आपके अंदर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और इसका एग्जाम्पल आप अपने लाइफ में भी अपने आसपास भी देख सकते हैं। एक बहुत अच्छे एक किसी साइंटिस्ट ने ऋषि मुनि के द्वारा कहा गया है, अब देखा भी गया है, अगर किसी भी फूल को अगर एग्जाम्पल भी लोगे कि दो फूल है और एक फूल को आप अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ तो वो फूल खिला रहता है, और एक ही दूसरी तरफ फूल है उसको आप गाली गलौज करो, उसके अंदर गंदगी भरो तो वो पूरा पूरा फूल सूख जाएगा और वो पेड़ सूख जाएगा। इस प्रकार हमारे के जो हमारे आसपास के जो वातावरण है, हमारे जो आप मेरे तो दोस्त होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, नशे वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि वो आपको आगे की तरफ, गोल की तरफ, बिजनेस की तरफ, पढ़ाई की तरफ अग्रसर करने वाले हमारे दोस्त होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा बताया। अब मैम आप कुछ बताना चाहेंगे कि नशे को किस प्रकार लोग दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हमें उससे दूर रहना चाहिए? थोड़ा सा आप अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी चीजों से आप थोड़ा सा शेयर करिए जनता के लिए। जैसे मैम ने कहा संगति का सफर, थोड़ा और तेज। मेन कारण क्या है कि हम नशे की ओर जा रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे हो या बड़े जो भी हैं, डिप्रेशन या जो आपका काम है या जॉब नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है, ऐसे तरह तरह की चीज़ें हैं जिसकी जैसे लोग होते हैं रोजगार की वजह से भी उनको वो रोजगार नहीं मिल रहा, या आपको पता ही है इतनी जनसंख्या है भारत की तो रोजगार की बहुत कमी होती है, उस वजह से भी बहुत सारे लोग इस रास्ते को चुन लेते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब हाँ बोलते हैं कि सेल्फ बोलते हैं अपना रोजगार स्वयं बनाओ, इस तरह से भी है, टैलेंटेड है तो बना लेंगे, पर बहुत जगह पे होते हैं कि फैमिली भी साथ छोड़ देती है, कोई वैसे भी साथ नहीं देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, और कुछ इस वजह से भी जो आपने बोला संगति में जाके फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा मैम की तरफ से सवाल आया है कि नशा कई बार जो है
गलत कदम भी नहीं होता, कई बार जो है मजबूरी बन जाती है ना। कई बार हम लोग आज के, आपको पता है आज के जो दौड़ भाग में कंपटीशन बहुत अधिक हो रखा है। एक की कई बार जॉब भी बहुत कम है और कम जॉब में सीटें भी कम है और कंपटीटर बहुत अधिक हो रखे हैं। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो जब वो चीज़ पूरा नहीं हो पाता, हमें हमारे अंदर गुस्सा बहुत आता है। तो उस गुस्से को खत्म करने के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक से क्या करता है, मन हल्का, तो ड्रिंक जो है हमारे ब्रेन पर काम करता है, ब्रेन को जो रिलैक्स कर देता है, सोचने समझने नहीं देता उसको। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमें जो है रिलैक्स मिलता है। तो वही बोलते हैं कि ये दवाई का भी काम करता है, लेकिन कब, लेकिन हम उसको होश हवास में ले, हम कम मात्रा में ले। तो मैक्सिमम जितने भी कफ सिरप होते हैं उसके अंदर ये जो अल्कोहल है ये अच्छा काम करता है। तो इसलिए तो ये अलग अलग टॉपिक हो गया जिसके अंदर हम एडिक्ट नहीं है, इसके हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमारे को उसकी नीड हो रही है। वो हो गया महीने में एक बार हो गया हो या हफ्ते में एक बार हो गया हो, हमें उसकी नीड कब हो रही है। क्योंकि अब ये बताइए, हम दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में हम बहुत सारे लोगों को कमांड लेते हैं, काम करते हैं, काफी सारे ऊपर से वर्क का ऊपर लोड होता है, काफी सारे कस्टमर के साथ काफी सारे बोलना होता है। तो लोग शाम तक आते आते जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपना गुस्सा चाहता कहीं निकाले। तो अब आम जनता में, आम शहर में, समाज में नहीं निकल सकता, नहीं पाता, और बॉडी में बहुत थकान होती है। तो उसको दूर करने के लिए लोग अल्कोहल लेते हैं, और लेना जरूरी भी है लेकिन कम मात्रा में ले, और वो हेल्थ के लिए अच्छा है, फिर वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है फिर वो। लेकिन लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, स्लो पॉइजन की बात कर रहे हैं, वो रेगुलर बेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम जो रेगुलर वो चीज खा रहा है, गुटखा खा रहा है वो रोज खा रहा है, तंबाकू खा रहा है वो रोज खा रहा है, दारू पी रहा है रोज पी रहा है, उसको शाम को रोज चाहिए ही चाहिए। जिसको जब हम बात करते हैं ना चाहिए ही चाहिए वाला, कि मेरे को आज चाहिए पीना है, शाम को है तो पीना है, इसको बोलते हैं एडिक्शन। कि हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं इन सब चीजों के प्रति, तो वो चीज हमारे लिए हानिकारक है। इस चीज को हमें रोकना है, इस चीज को हमें रोकथाम करना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। तो इसके ऊपर हमने बताया कि इसका अभ्यास ये करें कि हमें जो है अपनी लिमिट नहीं छोड़नी चाहिए। अल्कोहल जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन महीने में, हफ्ते में अपने हेल्थ के अनुसार अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए वो अच्छा होता है। अगर ये देखो, एक तो जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको सारी सुविधा मिल रही है तो उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उनके पास टाइम का स्पेंड करना है, वैसे चीज़ें इस वाले वे में भी वो गलत राह पे चल देते हैं। ऐसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, अब हर सुविधा मिल रही है, बहुत सारे पेरेंट्स, अब जैसे आपने बोला पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं अपने बच्चे के प्रति, तो हर सुविधा दे रहे हैं उन्हें अच्छा करने के लिए, कि ताकि वो इस काम में ना लगे, वो अपनी पढ़ाई करे। सिर्फ एक पढ़ाई के वजह से उन्हें सारे काम से दूर रखते हैं कि घर का काम मत कर, ये मत कर, वो मत कर, सिर्फ एक पढ़ाई पे फोकस करे। पर इससे क्या हो जाता है बच्चा कि एक पढ़ना वाला टॉपिक रहता है उनके पास, पर बाकी फिर वो कहीं और टाइम इन्वेस्ट करने के लिए गलत उस पर भी, चाहे वो गेमिंग का हो चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, उस पर चले जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब बच्चे को काम करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा बताया क्या बोलना चाह रही हूँ कि हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए, हमारे को अपने लाइफ को बिजी रखना चाहिए। हम जो बोलते हैं कि खाली मन जो है शैतान का घर होता है, और हम जो है गलत गलत सोचते हैं। तो हमारे को अपने लाइफ को बिजी रखने के लिए, अपने आप को थकाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करो, आप योगासन करो, प्राणायाम करो, जिम करो। तो इससे क्या करता है, बॉडी थकती है और बॉडी के अंदर गुड हार्मोन्स बनते हैं जो आपको ये सब चीज करने के लिए रोकते भी है। लेकिन जब हम सुस्त रहते हैं, जब हम पड़े रहते हैं, तो हमारा ब्रेन फिर केवल खाने के लिए मांगता है। फिर हमारे सुस्त, ये जो अल्कोहल, जो ड्रग्स, वो चीजें होती है, ये हमारे को आराम से बॉडी को केवल लूज करती है। इसमें हमें ये नहीं कि अल्कोहल खा के हम कोई शक्तिशाली बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो केवल गलाती है शरीर को, अंदर से खोखला करती है। तो इसलिए इनका अच्छा मैम का कहना है कि हमारे को जो है ज्यादा खाली रहने से हम जो है गलत तरह सोचते हैं, ज्यादा खाली रहने से हम फोन की तरफ जाते हैं। तो हमारे को अपनी किसी गेम्स में या किसी स्पोर्ट्स में या किसी योगा में इस तरह पे बच्चे को ढाले या डालें वहाँ पे, कि लेके जाएं कि अपना टाइम जो है गेम वगैरह पे ना दें। क्योंकि हम बोलते हैं पढ़ाई में आप ट्यूशन भी लगा देते हो, स्कूल भी जा ही रहा है बच्चा, तो बोलता है कि हाँ नहीं हमने बहुत पढ़ लिया, कि जा रहा है, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा वो उसे पता है कि नहीं पढ़ रहा। पर हम बोल देते हैं ट्यूशन भी गया, ये भी गया, चलो बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं। इससे अच्छा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बाहर के आउटडोर गेम्स है या कुछ भी है उसमें डालो से। हाँ, बहुत अच्छा ये संदेश है, पूरे जन जागरण को बताना चाह रहे हैं कि आपका जो समय बचता है ना, जो आप समय आप खाली बैठे रहते हो, अब आप अपने गप्पों में लगाते हो, अपने हंसने खेलने में लगाते हो, उसकी बजाय आप एक
कोई भी एक फील्ड पकड़ लीजिए, स्पोर्ट्स का फील्ड पकड़ लीजिए या कोई भी गेमिंग फील्ड पकड़ लीजिए जिसमें आपका एक गोल भी बन जाए, जिस समय को आप वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट बन जाए। उस समय का उपयोग करके आप अपने फील्ड के अंदर अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए नाम रोशन करने वाले ऐसा कुछ काम कर पाओ, कोई भी एक्टिविटी कर पाओ, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे आप खेल के फील्ड में हो, मतलब अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाओ। क्योंकि जो आप अल्कोहल लेते हो उससे आपकी ब्रेन की शक्ति खत्म हो जाती है, और अल्कोहल ना लो फिर आपके अंदर ना कुछ नए नए एक्शन करने के लिए होते हैं कि अब मैं क्यों ना ये ट्राई करूं। एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने पर ही नई नई चीजें दिखती है, नई नई चीजों का आविष्कार होता है। तो इसलिए आविष्कार हमेशा होशो हवास में होता है, नशे में नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको अपने ऊपर काम भी करना है तो आपको होशो हवास में रहना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा संदेश है मैम का कि हमें जो है अपने खाली टाइम को सदुपयोग में लाके अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। सभी माता पिताओं से ये विनम्र निवेदन है कि आप खाली टाइम बच्चों को फोन ना दे, खाली टाइम में बच्चों को कुछ ऐसा टास्क दे, ऐसा कुछ एक्टिविटी दे ताकि वो बच्चे उस टास्क को परफॉर्म करें और उसमें अपने शरीर के लिए वो ज्यादातर मजबूती हो। क्योंकि आज के समय पर हम लोग क्या है, कंफर्टेबल जोन में हो चुके हैं। कंफर्टेबल जोन में की वजह से जो है लाइफ हमारी बहुत खत्म हो रखी है। तो उसको अच्छा करने के लिए हमें वर्कआउट को, हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आगे आना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आगे आओ, उससे हार्मोन्स अच्छे बनते हैं और हमारे जो है शरीर के लिए भी वो लाभदायक है और हम हेल्थ बने रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम ने। और अगला जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है वो यूथ के लिए कि किस प्रकार यूथ इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो आज जो हमारा जो भारत देश है वो यूथ का ही देश है, और हमने अभी युवा दिवस मनाया, नेशनल यूथ डे मनाया था हमने स्वामी विवेकानंद जयंती पर। तो नेहा जी से मेरा यही है कि यूथ को किस प्रकार हम इससे हटाएं, इससे दूर करें नशे की वाली चीजों से। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे का जो शुरुआत होता है वो होता है घर से। अगर माँ बाप बच्चे के मन की बात को समझे कि बच्चा क्या कहना चाहता है और बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अगर सही समय वो माँ बाप उसे देंगे कि हमारे बच्चे के साथ बैठ के 2 बातें करें कि उसके दिनचर्या में क्या क्या करता है, वो क्या करना चाहता है और क्या कर मतलब लाइफ में क्या उसका मोटिव है। लेकिन आजकल क्या करता है, माँ बाप सिर्फ अपने इच्छाएं उन पर थोपते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो ये हमें ये तय करना चाहिए कि माँ बाप बच्चे के मन की बात जाने और यूथ को ये बोले कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशान करता है या फिर आपको कोई परेशानी है, अपने माँ बाप से परेशानी है, तो आप उन्हें खुल के बता पाएँ। और जब वो अपनी बातें खुल के अपनी रख पाएंगे तो उनके मन पे ना दबाव नहीं रहेगा। वो चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमें माँ बाप हमारे ऊपर एक दबाव बनाते हैं, तो वो दबाव उनके दिमाग पर नहीं बैठेगा। तो वो खुल के सामने आएंगे, बोलेंगे कि हाँ हमें ये करना है ज़िंदगी में, और जब उन्हें मौका मिलेगा तो शायद वो आगे उस लेवल तक कर पाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात है। मैं कुछ इस पे जोड़ना चाहेंगे आप कुछ उसमें बता पाएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को अपनी इच्छा रखनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। माता पिता मतलब ये कि कनेक्शन बिल्ड बताइए कि बच्चे और माता पिता के बीच में कैसा कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो ये स्टार्टिंग जो मैंने कहा कि जो बच्चों की परवरिश कौन करती है, माता पिता करते हैं, तो बच्चों से की जो शुरुआत हुई वो माता पिता से हो रही है। तो उसको कुछ आप बढ़ा पाए। बाकी अच्छा बताया आप, नेहा जी की बात को ही बता सकते हैं किस प्रकार इन्होंने बताया। एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या रहता है कि वो ये सोचते हैं कि पापा हैं तो पापा तो हुक्म चलाएंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि पापा ना एक फ्रेंड के तौर पे है बच्चे के, जब तक वो यूथ में आता है। क्योंकि बच्चे के ना माइंडसेट हो जाता है कि पापा से डरना है और मम्मी को दोस्त मानना है। लेकिन अगर पापा भी दोस्त बन जाएंगे ना, तो फिर वो बच्चा खुल के सामने आएगा, अपने पापा को बोलेगा कि पापा मुझे ये करना है। पापा आते हैं, पापा बोलता है कि मैंने आज एक बैंकर देखा, अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बैंकर बने या मेरा बेटा IAS बने। वो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ थोपते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछते उनका बच्चा करना क्या चाहता है। कोई बच्चा होता है कि जिसको आर्ट में जाना होता है, कोई होता है जिसका मन होता है कि वो सिंगिंग करे। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि पापा बोलेंगे कि नहीं, सिंगिंग नहीं करना, ये सिर्फ टाइम पास का काम होता है, ये तुम्हें पैसा नहीं करेगा, ये तुम्हें फ्यूचर के लिए ख़राब कर देगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर जिस चीज़ में खुश है ना, हमें उसकी तरफ उसे भेजना चाहिए। क्योंकि उस पर बर्डन नहीं आना चाहिए कि मुझे अपने पापा के सपने पूरे करने हैं, अपनी मम्मी के सपने पूरे करने हैं। वो खुद के लिए जिए। इस तरीके से पापा को उसे समझाना चाहिए, उसके फादर को, कि वो फादर के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहे उसकी। हाँ, मैं सहमत हूँ, इस बात से भी सहमत हूँ। पर देखिए, कुछ पेरेंट्स तो हैं कि आपके पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कुछ आपके जो नहीं है उस टाइम पे नहीं पढ़े, कोई बहुत टाइम पहले के भी हैं, होते उनकी विचारधारा भी, पर अपने तरफ से तो वो पूरी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही सारी पेरेंट्स ऐसे हैं, पर कुछ आपके अकॉर्डिंग भी ठीक है, 50-50। पर अब आज के बच्चे हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं, जिस फील्ड में उन्हें जाना है
वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बोल के, अगर वो नहीं मानते हैं तो तरीका चेंज करिए, अपना बताने का तरीका चेंज करिए कि जिस तरह से वो समझ पाए, क्योंकि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो जिया होगा, देखा होगा, उस अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। ठीक है, होते हैं कोई लोग समझते भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि वो समझते भी है बच्चे का भी है कि हाँ उनका जो, पर हर बार कभी बच्चे भी सही वो नहीं देते हैं कि अपने अकॉर्डिंग की जो वो करना चाहते हैं आगे जाके वो उनके लिए बेटर होगा, ये वो भी डिसाइड नहीं कर पाते। पर लगता है अगर जहाँ पे है उन्हें कि नहीं हो सकता है और पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वो अपना तरीका चेंज कर सकते हैं, उन्हें समझाने का एक अलग वे में। चलिए, बहुत बढ़िया समझाया। दोनों मैम का मैं निष्कर्ष बता देता हूँ कि किस प्रकार इन्होंने बताया कि यूथ का जो आज के समय में जो नशे की तरफ जो आने का और जाने का जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसे कि इधर से एक नेहा जी ने बताया कि पेरेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि पेरेंट्स ने जो है अच्छी परवरिश नहीं थी, अच्छा समय नहीं दिया, अच्छी बातें नहीं करी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे जो है गलत मार्ग में चले गए, गलत संग। बच्चों को क्या होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने साथ बात करने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने साथ करने के लिए। तो पेरेंट्स जब समय नहीं देंगे तो बच्चे फिर अपने जैसे दोस्त पकड़ते हैं, अपने जैसे दोस्त पकड़ेंगे तो लोग गलत संगति में आ जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बच्चे फिर झूठ बोल के गलत कर्म करते हैं, झूठ बोल के फिर पैसे लेते हैं माता पिता से, फिर वही झूठ धीरे धीरे जाके गलत काम जाते, फिर वो आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेता है। कई बार पैसे ना देने की वजह से या गलत और बच्चों को डांट देने की वजह से बच्चे जो है आज के समय पर छोटे छोटे बच्चे फांसी लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े कदम भी बच्चे ले लेते हैं, वो उनको लगता है ये छोटा कदम है, लेकिन एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए और एक अपने खुद के जीवन के लिए बहुत खौफनाक वाला जो ये कदम होता है। इसलिए इस कदम के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात मैम ने बताया कि बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, इतना अच्छा और इतना सुंदर होना चाहिए कि बच्चा अपनी बात सारा खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने बोल पाए और सब कुछ बता पाए। इसलिए जो हमें देखो स्टिकनेस रखना जरूरी है ताकि बच्चा हाथ से फिसल ना जाए, ये भी जरूरी है। लेकिन इतना भी स्टिक ना रखो कि बच्चा हमारे हाथ में भी मुट्ठी में भी ना आए, कि वो हमेशा आपसे इतना डरे कि वो अपनी मन की बात भी ना बोल पाए। तो ये मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है, इस पूरे जितने भी वीडियो इसको देख रहे हैं, जो जहाँ तक वीडियो शेयर हुई है, कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए और अपने बच्चों को समझिए कि वो जो हरकत कर रहे हैं वो हरकत किस वजह क्या हो रहा है, ये हरकतें जो बच्चा दिखा रहा है वो क्यों हो रहा है। या तो मेरी उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई है या फिर उससे मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने बच्चों से मिलिए, अपने बच्चों से घुल मिलिए, तो क्योंकि हम घुलने मिलने से ना हम आपस में एक दूसरे का दुख दर्द को पहचान लेते हैं। बच्चे कई बार होते डिप्रेशन में होते हैं और वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता। तो हमारे माता पिता होने चाहिए इतने अच्छे कि बच्चा अपनी हर बात जाके माता पिता को जाकर बताता कि माँ इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरे साथ ये घटना हुई है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ये घटना हुई है। तो ये सारी बातें छुपाने वाली नहीं होती, कुछ छुपाने से चीज़ें घटती नहीं है, बताने से चीज़ें जो है का सोल्यूशन निकलता है। क्योंकि हर समस्या का जो समाधान तब होता है जब उसके ऊपर काम किया जाए। समस्या का समाधान ये नहीं कि वो समस्या मुझे पता है लेकिन मैंने उसको काम ही नहीं किया, तो ये वाली बात भी अच्छी है। अब मैम ने भी ये कहा कि सारे पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं, जरूरी नहीं कि जो बच्चा बोल रहा हो हमें वही वाला काम करना चाहिए, हो सकता है वो गलत मादक वाला भी हो। लेकिन आज के समय पर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो रखी है, पुराने समय पर इतनी वास्ट नहीं थी, आज के समय पर ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रखे हैं, इसलिए फ़ोन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पुराने समय पर फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा काम ऑनलाइन होते नहीं थे। तो सब माता पिता को कई बार ये लगता है कि ज़्यादा फ़ोन चला रहा है, गलत काम कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हो, ऑनलाइन उसमें उसका जॉब भी ऑनलाइन हो रहा हो सकता है वो लैपटॉप में बैठने वाला काम उसका हो। तो हमारे को समझना पड़ेगा, माता पिता को भी इतना एजुकेटेड होना पड़ेगा कि जो वो जॉब कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, वो रियल में वो काम है कि नहीं, उसके बारे में वो खुद भी अध्ययन भी करे। ये नहीं कि जो बच्चे ने बता दिया तो वो उसको आंख बंद करके विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वास आप तब कर सकते हो तो बच्चे की हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो कि बच्चे ने मेरे अब तक कोई भी काम गलत नहीं किया, तो उसके ऊपर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन हो सकता है कि डाउट होता हो कि कुछ जो इसने अभी जो कदम उठाया है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो उसके ऊपर आप काम करिए, उसको आप अध्ययन करिए, फिर उसको अलाउ करिए उस काम के लिए, ठीक है। आप कई बार बच्चे बोलते हैं ट्रिप पे जाना है, वहाँ जाना है, तो आप लोग थोड़ा देखिए कि ट्रिप पे कितने लोग जा रहे हैं, सबके नंबर आपस में शेयर करिए, पूरी सिक्योरिटी लेके जाइए, खुद आप ट्रैकिंग लेकर के, आपके सामने आज के समय पर जीपीएस भी ऑन हो रखा है, जीपीएस ले लीजिए, मतलब कि पूरी सुविधाओं के साथ में सिक्योरिटी को ध्यान में रखे हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही था कि हमें जो जितनी भी ये जो ड्रग्स, तंबाकू, ये जितनी भी चीजें होती है इस पे हम कैसे दूर हो सकते हैं। अपने आप को एक तो अच्छी राह पर लेके जाना है, अच्छे मार्ग पे लेके जाना है। दूसरी बात यह है अपने जितनी भी समस्याएं होती है हमें अपने पेरेंट्स के सामने रखनी है। तीसरी बात यह है कि हमारे को अपने आप को इतना बिजी रखना है कि हम उस चीज़ के बारे में सोच भी ना पाए। हमें अपने आप को इतना बिजी, अपने काम में, अपने गोल में, अपने फील्ड में इतना व्यस्त रखो कि हमें वो जो गलत आदतें हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो हमारे तक भटके भी ना। तो इस
मकसद से हम लोग जो है इन सब आदतों से हम दूर हो पाएंगे और हमारा तब जाके ये जीवन सार्थक हो पाएगा, तब हम यूथ डे अच्छे से मना पाएंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ यूथ डे एक दिन के लिए मनाएं, हम पूरे साल यूथ डे मना सकते हैं। हम इस जो हमारा जो ये धरती है, ये हमारे ऋषि मुनियों की धरती है, तो यहाँ पर ये सब नशीली चीजें ये मानने भी नहीं है। तो हमारे वापस इस धरती को शिरोमणि बनाना है, वापस हमें विश्व गुरु बनना है। तो विश्व गुरु की तरह हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने यूथ को वापस जगाना है, अपने ऊपर काम करना है, क्रिएटिविटी आगे लेके आनी है। तो इसी के साथ आज का जो ये सत्र है, आज के जो ये टॉपिक है, हम समापन करने चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्ते आप सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, नमस्ते।